गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम पिछले क्लास में आईपीसी धाराएं वाराएं के बारे में कुछ जानकारी रखे थे और मैंने बताया था आपको, और इसी के तहत मैं और आगे नेक्स्ट वीडियो मेरा ये है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो इतिहास था विधि का आखिर कैसे चला, क्या हुआ और किसने इसका अध्यक्ष बनाया, क्या हुआ, कैसे बना, ये सब चीजें क्या और क्यों का आंसर मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो देखिए, जो हमारा भारत में विधि का जो इतिहास था वो प्राचीन ग्रंथों से चलता आ रहा है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसमें कुछ वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर पीके सेन, डॉक्टर पीके सेन और एक मनु थे। ठीक है, मनु और कौटिल्य, नाम सुने होंगे, कौटिल्य। इन लोग का मानना है कि जो विधि है वो प्राचीन काल से चलती आ रही है। ठीक है, ग्रंथों में ये सब चीज मिलता है, प्राचीन ग्रंथों में। ठीक है, ये चीज हमको देखने को मिलता है, इन लोग का ये मानना है। ठीक है, तो फिर ये क्या हुआ कि भारतीय विधि मुक्त बदले की विधि है। किसी ने कहा था, किसी ने नहीं, मेन एक वैज्ञानिक थे, मेन ध्यान दीजिएगा, इसने कहा था कि भारतीय विधि बदले की क्या है, विधि है। मतलब समझ में आ रहा है ये चीज, भारतीय विधि जो है बदले की विधि है। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई अगर कांड करता है तो दूसरे के प्रति क्या होता है, उसका भावना बदले की आ जाती है, मतलब वो बदला लेना चाहता है। तो इसी आगोश में आकर वो भी क्या करता है, कुछ ऐसा काम कर देता है जिसके बाद कुछ अपराध हो जाता है, और उसी के तहत हम क्या आईपीसी धाराएं ये सब लगाते हैं। तो ये चीज मनु ने कहा था, सॉरी मीन ने कहा था कि भारतीय विधि बदले की विधि है। ठीक है, तो आइए कुछ और चीज जानते हैं। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको एसआई में बहुत काम आने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे इस चीज का। देखिए वीडियो मेरा देखिए, और मैं सब कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, हर चीज मैं आपको ला के दूंगा। तो इसमें एक चीज कहता है, प्राचीन काल में 4 तरह के दंड प्रक्रियाएं थे, 4 तरह के। कब? प्राचीन काल में। ठीक है, 4 तरह के क्या थे, दंड प्रक्रियाएं थी। पहला था वाक दंड, वाक दंड। दूसरा था हमारा क्या, चेतावनी। ठीक है, और तीसरा हमारा था अर्थदंड, अर्थदंड। और चौथा था हमारा कारावास, बंदी बनाना, और क्या कहता है, प्राणदंड, प्राणदंड। मतलब वाकदंड मतलब कोई अगर अपराध करता था तो उसको मतलब लोग बोल देते थे, या कुछ लोग बोल देते थे ऐसा ना, तो ये सब चीज। और चेतावनी वाले में उसको चेतावनी दी जाती थी एक बार कि आप ऐसा फिर करेंगे तो आपको ये दंड देना पड़ेगा, या कुछ हरदरा ऐसा कुछ हो जाता था। फिर अर्थदंड में आपको मतलब उस व्यक्ति के ऊपर कुछ पैसे लगाए जाते थे। ठीक है, पेनल्टी जैसे कहा जाता है, वो भरना पड़ता था। ठीक है, और आपका कारावास और बंदी और प्राणदंड। कारावास जानते ही हैं, बंद कर देना किसी को, बंदी मतलब बंदी बना लेना। ठीक है, और कारावास डाल देना किसी घर में, ऐसे चीज। और प्राणदंड मतलब मृत्यु दंड, ये चीज होता था। ठीक है, तो ये शुरू से ही परंपरा आती है, आ रही है। ठीक है, और उसी को हम आगे आईपीसी धारा के तहत ला दिए, कुछ क्या मॉडिफाई करके आईपीसी धारा बना दिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। फिर उसके बाद आप जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, भारतीय दंड संहिता। अब हम लोग का स्टार्ट होता है मेन टॉपिक, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, भारतीय दंड संहिता क्या होता है, ये इंडियन पैनल कोड, मतलब 1860। इसी टाइम क्या हुआ था, ये भारतीय दंड संहिता लागू हुआ था। तो कैसे लागू हुआ ये चीज जान लीजिए। क्या हुआ था कि 1860 में भारतीय समाज को कानूनी रूप से व्यवस्थित करने के लिए
1860 में, याद रहे कब, 1860 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या हुआ था, आईपीसी का गठन हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने ही क्या किया था, गठन किया था। ये याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है कि किसने आईपीसी धारा का अध्यक्ष बना और उसका गठन किया, तो किसने किया था, लॉर्ड मैकाले ने। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये चीज हो गया। और इसमें क्या हुआ था कि लॉर्ड मैकाले जब था तो उसने दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कर दिया था, एक गिरफ्तारी और एक सजा, एक सजा और एक गिरफ्तारी। यानी ये दो चीज, पहला और दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया था कि अगर व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको सजा दिया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। पहले ये चीज होता था, उसके बाद ही कुछ होता था। ठीक है, और इसमें एक चीज और जान लीजिए, पॉइंट करके लिख लीजिए, इसमें कुल 511 धाराएं थी। धाराएं थी, ठीक है, 511 धाराएं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिए, ये याद रखिएगा। और इसमें क्या नाम है, ये भारत में कब लगा था, भारत में आईपीसी कब लगा था, 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862 को क्या हुआ था, भारत में आईपीसी द्वारा लगा था। और फिर एक चीज और, अगला पॉइंट लिख लीजिए, यह संहिता पूरे भारत में लागू है। ठीक है, पूरे भारत में लागू है। और फिर से अगला हमारा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय दंड संहिता का संख्यांक 45 है। मतलब 45 ये क्या है समझ लीजिए, जैसे हम अनुच्छेद पढ़ते हैं, क्या नाम है, संविधान पढ़ते हैं, तो उसमें भाग होते हैं ना, क्या नाम है, संविधान में 22 भाग हैं, तो उसके तहत जितने 495 85 जितने अनुच्छेद हैं, तो उस 22 भाग के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही ये संख्यांक जो होता है 45 संख्यांक है, इसी के तहत क्या नाम है, जो 511 धाराएं हैं वो चीज आती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि संख्यांक क्या है, यानी एक तरह से कहा जाए तो ये क्या है, एक भाग है, 45 भाग है, उसके तहत 511 धाराएं आती हैं। अब इसी धारा के अंतर्गत हमको सारा, यानी पहला धारा क्या था, तो धारा नंबर फर्स्ट, ठीक है, धारा फर्स्ट, तो इसको हमको पढ़ना है। तो इसमें नाम और संहिता का नाम और ये चीज का वर्णन किया जाता है, तो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो ये भारत से मतलब आईपीसी धारा का इतिहास, मूल विधि, ठीक है, इस सब चीज के बारे में आपने जानकारी ले लिया। और मैं नेक्स्ट वीडियो से एक एक धाराओं का वर्णन करूंगा और आपको पढ़ाऊंगा। जो 511 धाराएं हैं, तो ये सारे हमको नहीं पढ़ना है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है, बाकी सारा छोड़ देना है। अगर जानकारी के लिए चाहें तो आप रख सकते हैं, तो मैं इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। और कितने 45 क्या थे संख्यांक थे, तो उसको के तहत 511 धाराएं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू आप लोगों को, ठीक है।